हाय एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर प्रिंस प्रवर त्रिपाठी। आई एम ए फिजियोथेरेपिस्ट और आज हम देखने वाले हैं फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज फॉर डिस्क बल्ज। तो ये डिस्क बल्ज होता क्या है और इसमें हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए और हमें क्या क्या एक्सरसाइज इसमें करनी है। कुल टोटल में 4 एक्सरसाइज आपको बताऊंगा जो आपको इसमें करनी चाहिए। डिस्क बल्ज का मतलब है हमारे जो पीछे छल्ले हैं उनमें 2 कंटेंट हैं। पहला है सर्कुलर लिगामेंट है जिसे हम एनुलर लिगामेंट बोलते हैं, और उसके अंदर एक छोटा सा थैली है, जेल का थैली, उसे हम न्यूक्लियस पल्पोसिस बोलते हैं। ये साइंटिफिक नेम है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। बट जब एनुलर लिगामेंट में टीयर होता है किसी भी कारणवश और उस टीयर में से अंदर का न्यूक्लियस पल्पोसिस जो जेल है, थैली है, वो जेल बाहर की ओर आ जाए, समझ रहे हैं, बाहर की ओर लिगामेंट को चीरते हुए आ जाए, किसी भी कारणवश कोई भी चोट झटका किसी भी कारण से हो जाए, तो वो कहलाता है डिस्क बल्ज, बल्जिंग हो जाना। ठीक है, वो हमारे पीछे के हिस्से में बल्ज हो जाता है और ये आगे के हिस्से में, मतलब इधर की तरफ भी हो सकता है और पीछे की तरफ भी हो सकता है, दोनों तरफ से बल्ज हो सकता है। तो इसका पता कैसे लगेगा? इसका पता लगता है हमारे सोने में होने वाले आराम से। मतलब अगर आप सीधे सोते हैं और आपको आराम मिल रहा है तो ये हो सकता है, कंफर्म नहीं कह सकते इस बारे में, ये हो सकता है कि ये हमारे आगे की तरफ का मतलब इधर की तरफ, मतलब रीढ़ की हड्डी के सामने इधर हमारी छाती की तरफ वाले हिस्से में बल्ज हो। और अगर हम उल्टा सोने पे आराम महसूस करते हैं तो हो सकता है, कंफर्म नहीं कह सकते, कि पीछे की तरफ हमारे को बल्ज हो। तो इसका कंफर्मेशन सिर्फ हम एक्सरे से या एमआरआई से या कोई भी डायग्नोस्टिक टेस्ट जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करे उससे करवा सकते हैं। एक बार अगर आपको ऐसा कोई दर्द है, सीवियर शार्प शूटिंग पेन आ रहा है, ऐसा ऐसे करके झटका आता है पेन का, तो आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, उनसे सलाह लें, और फिजियोथेरेपिस्ट को और ऑर्थोपेडिक्स को ज़रूर दिखाएं। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि एक्सरसाइज, पहली एक्सरसाइज जो है वो है रेस्ट। ये भी एक तरीके की एक्सरसाइज है, रेस्ट भी, जो हमें बराबर तरीके से करनी है। अगर आपको सीधा सोने पे आराम मिलता है तो आप सीधा सो के रिलैक्स करें। अगर आपको उल्टा सोने पे आराम मिलता है तो आप उल्टा सो के रिलैक्स करें। मोस्ट प्रोबेबली हमें ज़्यादातर पीछे की तरफ ही बल्जिंग देखने को मिलता है, आगे की तरफ नहीं। तो मैं कॉमनली बात करूँगा, हम कॉमनली एक्सरसाइज देखेंगे। ठीक है, तो पीछे पोस्टीरियर डिस्क बल्ज के लिए बात करते हैं। तो हमें क्या करना है, कुछ इस तरीके से हाथ को ऐसे आगे रख के हमें रिलैक्स करना है। रिलैक्स करिए। ठीक है, पहली एक्सरसाइज में आपको ऐसे 10 मिनट रिलैक्स करना है। ठीक है, फिर हम दूसरी एक्सरसाइज करेंगे इसी कंडीशन में, इसी पोस्चर में, इसी तरीके से। दूसरी एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, शोल्डर के बराबर हाथों को लेके देखिएगा, शोल्डर के बराबर 90 डिग्री, और सामने हाथ इस तरीके से लेके सामने देखना है। शोल्डर को इस तरीके से अंदर ना घुसाएं, सीधा रखें और सामने देखें। एक और कम से कम 5 मिनट तक ये एक्सरसाइज करें। ये मैं पोस्टीरियर डिस्क बल्ज के लिए बता रहा हूँ, पीछे की तरफ जो बल्जिंग हमें होता है उल्टा सोने पे जब हमें आराम मिलता है उस कंडीशन के लिए। तो आपको इस तरीके से सामने देखना है, शोल्डर को स्ट्रेक्ट बिल्कुल सीधा रखना है, इस तरीके से टाइट रखना है। ठीक है, ऐसे खड्डा नहीं पहनना शोल्डर में, सीधा सामने देखिए। इसी तरीके से आपको करीबन 3 से 5 सेकेंड इस कंडीशन को मेंटेन करना है, फिर धीरे से नीचे जाना है, धीरे करना है। तीसरी एक्सरसाइज जो है वो आपको 2 दिन बाद, जब आपको थोड़ा आराम आने लगे, तब आपको 2 दिन के बाद भी कसरत स्टार्ट करनी है। तीसरे नंबर की किस तरीके से करनी है, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। हमें शोल्डर के बराबर इस तरीके से हाथ लेना है और ऊपर होना है, ऐसे। अभी देखिएगा,
इस तरीके से अंदर शोल्डर नहीं घुसाने हैं, सीधा रखना है, गर्दन सामने रखनी है और होल्ड करना है 3 से 5 मिनट। ब्रीथ करते रहिए। इस तरीके से आपको वो एक्सरसाइज करनी है 3 से 5 मिनट तक। इसको होल्ड करने के बाद धीरे धीरे नीचे जाइए, बिल्कुल आराम से। चौथे नंबर की एक्सरसाइज के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सीधा लेट जाना है। कुछ इस तरीके से सीधा लेट जाएं। ओके, और अभी आपको एक एक करके अपने पैर को ऊपर नीचे उठा के इस तरीके से रखना है। फ्रिक्वेंटली करिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 रिपीटेशन आपको 3 सेट्स इस एक्सरसाइज के करने हैं। लास्ट नंबर की एक्सरसाइज है। 15 के 3 सेट्स आपको करने हैं और हर एक सेट के बाद 3 बार लंबा गहरा सांस लेना है। और ढीला छोड़ देना है। चारों एक्सरसाइज अच्छे से करिए और आपको इसमें डिस्क बल्ज में काफ़ी आराम मिलेगा और घर पे ही आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। हमने अभी जो बात करी पोस्टीरियर डिस्क बल्ज के लिए है, ठीक है। एंटीरियर डिस्क बल्ज के लिए हम वीडियो अगले वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच। नमस्कार।